एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 132वां सर्ग। भास द्वारा पुनः अपनी विविध जन्म भ्रांतियों का, महान आश्चर्यों का तथा संसार की असारता का वर्णन। भास आश्चर्यमय घटनाओं से व्यवहित अपने जन्मों की परंपराओं के वर्णन की कथा का पुनः अनुसंधान करता है। पर्वत के मध्य भाग के कदम्बों के झुरमुट में तपस्विता के अनुभव से बहुत दिन बिताने के कारण मुझे सिद्धि प्राप्त हो गई। अतएव मंदराचल में मनोहर मंदार के निकुंज रूपी मंदिर के अंदर मंदरा नाम की अप्सरा का आलिंगन कर मैं सोया था। मुझे अपने वेग में गिरे हुए तिनके के समान आगे कही जाने वाली नदी बहा ले गई। इसके उपरांत जल में घबराई हुई मंदरा को आश्वासन देकर मैंने उससे पूछा, प्रिय, यह क्यों हुआ? यानी हम दोनों अकस्मात नदी में क्यों बह गए? उस चंचल नयना ने मुझसे कहा, प्रियवर, यह प्रदेश में चंद्रोदय होने पर चंद्रकांत मणिमय पर्वत के मध्य भागों से निकली हुई ये नदियाँ चंद्रकांत मणियों से निकले हुए जल स्रोतों से वैसे ही मतवाली हो जाती है जैसे कि रात्रि के समय अपने प्रियतम के साथ स्त्रियां काम वासना से मतवाली हो जाती है। तो नींद आने के पूर्व ही यह बात तुमने मुझको क्यों नहीं बतला दी? इस पर वह कहती है, आपके समागम जनित आनंद तिरेक से मैं आपसे यह कहना भूल गई। यह कहकर जैसे पर्वत के शिखर पर गंगा के स्वर्ण कमल में बैठी हुई भौरी अपने सहचर भ्रमर को लेकर उड़ती है, वैसे ही वह मुझे लेकर आकाश में उड़ गई। उस जल से पीड़ित हुआ मैं तदनंतर 7 वर्ष तक उसके साथ कीचड़ के स्पर्श से रहित निर्मल मंदराचल के शिखर पर रहा। उसके बाद दूसरे जन्म में आश्चर्यपूर्ण जगत के अंत दर्शन का वर्णन करता है। दूसरे जन्म में मैंने दूसरा जगत देखा जो ज्योतिष चक्र से अर्थात सौर परिवार से शून्य था तथा केले के छिलके के समान गर्भ के गर्भ में स्थित एक से स्वप्रकाश लोगों से आकीर्ण था। तो वहाँ पर लौकिक और वैदिक व्यवहार कैसे चलता था, इस प्रश्न पर कहता है। उसके बाद मैंने अपने से ही प्रकाशमान वैसा जगत देखा जहाँ पर न तो पूर्व पश्चिम आदि दिशाओं का भेद था, न दिन थे, न मर्यादा स्थापक शास्त्र ही थे, न वेदवाद थे और न दैत्य आदि सूर आदि विभेद ही था। तदनंतर दूसरे जन्म का वृत्त कहता है। समुद्र तीर के निकटवर्ती विद्याधर और देवताओं के विहार के लिए विमानों की भूमि रूप गगनचुंबी पर्वतों के मध्य भाग में अमर सोम नाम का निर्द्वंद्व गंधर्व मैं 14 वर्ष तक तपस्वी हुआ। तदुपरांत मैं अग्निदेव के वर के प्रभाव से जगत में चारों ओर अविद्या को देखने की इच्छा कर पवन के समान लगातार गगन युक्त क्रम और सन्निवेश वाले रंग बिरंगे अच्छी जाति के घोड़े और मेघों के समान आकार वाले लोगों से तथा हाथी, मृग, सिंह, वृक्ष और लताओं से एवं अन्यान्य मृग, पर्वत, सर्प और पक्षियों से व्याप्त अनंत कोश वाले आकाश में पृथ्वी से जाकर गरुड़ के समान वेग से आगे बढ़ा। कहीं पर मैं जगत से निकलकर एकमात्र महार्णव के समान विस्तृत आकाश में गिरा। वहाँ पर निवास करने वालों के तुल्य नक्षत्र समूह में बंद कर मैंने दिन, रात, मास, ऋतु आदि समय का अनुभव किया तथा दिशाओं में पतन का अर्थात गमन का भी अनुभव किया। पूर्वोक्त प्रकार से आकाश कोश में गमन का अनुभव करना ही मेरी एकमात्र वृत्ति थी तथा चिरकाल के गमन से मैं थक कर चूर हो गया था। अतएव इसके बाद निद्रा देवी ने मेरे हृदय पर अड्डा जमाया। उस प्रकार के यानी सब लोगों में प्रसिद्ध सुषुप्त शरीर को लेकर स्थित हुए मुझे इसके बाद स्वप्नात्मक जागृत में अपने अंदर ही सारा विश्व प्राप्त हुआ। वहाँ पर भी पुनः दिगंत, भुवन आदि गमनवश प्राप्त हुई चंचलता से मैं वैसे ही चंचल बनाया गया जैसे कि जिसमें वायु का वेग क्षीण न हुआ हो। उस लता द्वारा पक्षी चंचल
बनाया जाता है। उक्त चंचलता को प्राप्त हुआ मैं पूर्व संकल्पित दृश्य परिच्छेद रूप जगत गुफाओं में गिरा। चक्षु जहाँ तक विषयाशा विस्तृत है वहाँ तक मैं एक क्षण में चला गया। फिर उसी प्रकार देखता हुआ विषय दर्शन के कौतुक से फिर दृश्य को प्राप्त हुआ। इस प्रकार जागृत अवस्था में और स्वप्नावस्था में दृश्य और अदृश्य विषय के उद्देश्य से गम्य और अगम्य देश को वेग से लांघ रहे मेरे बहुत वर्ष बीत गए, किंतु दृश्य नामक अविद्या का अंत मुझे वैसे ही नहीं मिला जैसे कि मिथ्या ही हृदय में जमी हुई पिशाचिका अंत बालक को प्राप्त नहीं होता है। यद्यपि वह सत नहीं है, यह सत नहीं है, इस प्रकार के विचारानुभव में मैं स्थिर रहा, तथापि यह सत्य है, यह असत्य है, यूँ प्रत्येक विषय में मेरी दूरदृष्टि निवृत्त नहीं हुई, क्योंकि चिरकाल से अभ्यस्त द्वैत सत्यता का मेरा संस्कार प्रबल था। यद्यपि मैं विचार से दूरदृष्टिता का निवारण करने का यत्न करता था, फिर भी वे प्रतिक्षण प्राप्त हुए सुख दुख भिन्न देश भिन्न काल तथा इष्ट और अनिष्ट लोगों के समागमों से नदियों के जल की भांति नई नई आ जाती है और चली जाती है। ताड़ तमाल मौलसिरी आदि से अनुपम अनंत एक शिखर की मुझे याद आ रही है। उसमें वायु का वेग खूब साए साए शब्द करता है। यद्यपि वह सूर्य और आदि से रहित है, तथापि अपनी कांति से जगमगाता है। सारा का सारा विश्व उस शृंग के स्थावर और जंगम पर्वत तटों से युक्त चोटी स्थानीय है, यानी सर्वाधिष्ठान ब्रह्म ही यहाँ पर आश्चर्य शृंग कहा गया है। जो यह शिखर एकांत में विहार करने वाले तत्वज्ञानियों के मन को हरने वाला स्वच्छंद एक तथा विकार की शंका से परे है, त्रिविध परिच्छेद से शून्य है, उसे मैंने वही सुंदर जगतों में अर्थात ब्रह्मवित मंडलियों में देखा। देवराज इंद्र की और ब्रह्मा की लक्ष्मी भी सबकी बराबरी नहीं कर सकती। 132वां सर्ग समाप्त।